हिंदुस्तान से मिली बहुत बड़ी और लज्जाजनक पराजय के पश्चात बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली का श्रीलंका और पाकिस्तान को चेतावनी और कहा कि हिंदुस्तान को हराना, जी हां, बात हो रही है हिंदुस्तान बनाम बांग्लादेश के उस संघर्ष की जहां बांग्लादेश के कोच ने कहा था कि हिंदुस्तान को तो कोई भी टीम हरा सकती है, किंतु हिंदुस्तान ने इस संघर्ष में एक अवसर पुनः एकतरफा प्रभुत्व किया। इसके बावजूद भी कि हिंदुस्तान ने बड़े महत्वपूर्ण 4-5 कैच छोड़े। हाँ, बांग्लादेश की प्रशंसा बनती है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को कम अंक पर रोक दिया, जबकि हिंदुस्तान 200 अधिक का अंक देख रहा था, किंतु इसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने इस संघर्ष को 42 रन से विजयी किया। यह बहुत बड़ी और लज्जाजनक पराजय है और हिंदुस्तान ही इस एकमात्र टूर्नामेंट की अपराजित टीम है जो कि अब फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, तो अनेक अनेक बधाई हो भारतीय प्रशंसकों को। किंतु क्या कहा है बांग्लादेश के कप्तान, कोच और उनके दिग्गजों ने, और कैसे शेष टीमों को चेतावनी दी है? खैर, आइए एक एक करके आपको बताते हैं समस्त बयान इस विशेष रिपोर्ट में। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व यदि मैं आपसे पूछूं कि फाइनल में अब आप किस टीम को देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ खेलते हुए किसको हराने में अधिक आनंद आएगा? टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय अवश्य बताएं। आपकी राय महत्व रखती है और जो भी हारेगी उसके रोने की आवाज़ वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है, कर दीजिए। कि विजय हिंदुस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इस विजय के पश्चात कैसे बांग्लादेश के कप्तान, कोच का स्वर बदल चुका है, उनके दिग्गज क्या कह रहे हैं। किंतु उससे पूर्व मैं आपको एक बयान याद दिलाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान को कोई भी टीम हरा सकती है। मैच से पूर्व बांग्लादेश के मुख्य कोच ने यह बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने भारतीय टीम को लेकर बातचीत करते हुए मुख्य कोच फिल सिमंस ने कहा था कि हर टीम में हिंदुस्तान को हराने की क्षमता होती है, मैच वही दिन खेला जाता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान ने पूर्व क्या किया है। वास्तविक खेल बुधवार को और उस 3 घंटों में होना है। हम संपूर्ण कोश की के हैं, ईश करेंगे, हिंदुस्तान की कमजोरियों का लाभ उठाएंगे और हिंदुस्तान के विरुद्ध संघर्ष विजयी होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हर मैच विशेष रूप से हिंदुस्तान के विरुद्ध सबसे बड़ा प्रचार से भरा होता है क्योंकि इंडिया संसार की संख्या एक T20 टीम है। हम इस प्रचार का लाभ उठाना चाहेंगे, हम इसे अपनाना चाहेंगे और इस क्षण का आनंद लेकर खेल का मजा उठाएंगे और फाइनल में जाएंगे। किंतु अब यह हार चुके हैं और जो यह कहते थे कि हिंदुस्तान को कोई भी टीम हरा चुकी है, अब यह क्या कहते हैं जाकिर अली। हालांकि लिटन दास इनके कप्तान नहीं थे, शाहिद चोटिल थे, और जिसकी वजह से जाकिर अली को कप्तान बनाया गया, तो उन्होंने मैच से पूर्व भी कह दिया कि हिंदुस्तान जैसी T20 की संख्या एक टीम को हम हराने का संपूर्ण प्रयास करेंगे, किंतु उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि आप खेल रहे हैं संसार की संख्या एक टीम के सामने। खैर, अब इन्होंने मैच के पश्चात कहा कि हम हारे अवश्य हैं किंतु अब हम आगे देख रहे हैं। खैर, इन्होंने अपना बयान दिया। परिणाम स्वरूप एशिया कप फाइनल में स्थान निश्चित करने के लिए बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान को हराना अब अत्यधिक आवश्यक हो गया है। कार्यकारी कप्तान जाकिर अली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध कई गलतियों से सीखने और टीम को पाकिस्तान के विरुद्ध विजय दिलाने में अपने दृढ़ संकल्प का अभिव्यक्ति किया है। इन्होंने कहा, हिंदुस्तान के विरुद्ध जो हुआ सो हुआ, वहां तो विजय हमारी पहले से ही नहीं थी, किंतु अब पाकिस्तान को हरा सकते हैं तो फाइनल तक तो जाएं, फिर आगे हिंदुस्तान से पुनः हारेंगे वह अलग बात है। हिंदुस्तान से पराजय के साथ पाकिस्तान के विरुद्ध मैच में वास्तव में एक अनौपचारिक अर्ध फाइनल बन गया है। उस मैच का विजेता एशिया कप के फाइनल के मार्ग से भिड़ेगा। तो मैच के पश्चात जाकिर ने कहा, यह आश्चर्यजनक था जो हिंदुस्तान ने हमारे साथ किया, यह आश्चर्यजनक था, किंतु मैं स्वयं को कप्तानी के रूप में तैयार किया हुआ था। गेंदबाजों को संपूर्ण श्रेय देना चाहूँगा। प्रथम के 10 ओवरों के पश्चात उन्होंने शानदार रीति से संतुलन मिटाया, और यह बात भी सही है ना, क्योंकि जाकिर अली कहते हैं कि प्रथम 10 ओवर में जितना हिंदुस्तान ने अंक खड़ा किया, उसके पश्चात शेष के 10 ओवरों में हमने अच्छी वापसी की, और निश्चित रूप से इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं जाकिर अली, और आपकी टीम की भी। किंतु अब आपके स्वर बदल गए हैं। आप कहते हैं कि इस मैच से हमने बहुत कुछ सीखा है। कल का हमारा एक और मैच है बांग्लादेश क्रिकेट व्यापारिक एशिया कप। हमें याद रखना चाहिए कि हम कल भी विजयी हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से आप पाकिस्तान को हरा सकते हैं, किंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रदर्शन के साथ में आप हरा पाएंगे। फाइनल में खेल सकते हैं, हम देखेंगे कि किस संयोजन के साथ में उतरेंगे, किंतु हम अपना सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। और इन्होंने आगे कहा, संसार की संख्या एक टीम को हराने के लिए ऐसे प्रदर्शन की आवश्यकता होती है जो आज हमने नहीं दिखाया। तो हिंदुस्तान को हराना इतना सरल नहीं है, यह स्पष्ट रूप से बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने माना है। अब इस मैच को लेकर तमाम दिग्गजों ने और भी बयान दिए हैं। वह जानने से पूर्व मेरे दिमाग में न एक बात पच नहीं रही है। यह शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हम हिंदुस्तान को फाइनल में देख लेंगे, और यह कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव के भारत पाक प्रतिद्वंद्विता वाले बयान के उलटफेर में। प्रेस सम्मेलन हुई क्योंकि इनका आज संघर्ष खेला जाएगा बांग्लादेश के विरुद्ध।
बांग्लादेश के लगातार 2 संघर्ष 2 दिन के अंदर और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि यह जब उनसे पूछा गया कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, तो उन्होंने कहा यह विचार उनका है, उन्हें कहने दीजिए, जब हम रविवार को संभावित एशिया कप फाइनल में मिलेंगे तो हम देख लेंगे। रवैया है इनका, लज्जा भी नहीं आती है यार। ये क्या कह रहे हैं फाइनल में, ये तो अब तक पहुंचे नहीं हैं, किंतु स्वयं को क्या कह रहे हैं फाइनल में देख लेंगे। कैसी प्रतिद्वंद्विता है? अच्छा, क्या उखाड़ दिया पूर्व जो अब तुम देख लोगे? क्या है क्या नहीं, तब देख लेंगे। हम एशिया कप विजयी होने आए हैं और इसके लिए हम अपना सर्वोत्तम देने हैं, प्रयास करेंगे। श्रीलंका से मैच क्या हार गए? यह तो एशिया कप विजयी होने आए हैं। अरे भाई, बड़ा शुक्र मनाओ तुम सुपर 4 में हो, क्योंकि यूएई से तो तुम बड़ी कठिनाई से विजयी हुए हो यार। और व्यर्थ की बातें और लंबी लंबी डींग हारते हैं। खैर, जैसे आपके एक दिग्गज दानिश कनेरिया ने कहा था कि अभिषेक गिल ने हमारे ऊपर ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र कर दिया था, क्या आप भूल गए? है ना? उन्होंने एक उचित बयान दिया। उन्होंने कहा था, दानिश कनेरिया ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की प्रशंसा करने के लिए कहा था कि साहिबजादा फरहान ने AK-47 का इशारा किया, किंतु उसके शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बल्ले से ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। तो बांग्लादेश वालों, आपका क्या हाल हुआ है? पूछा है, क्योंकि बांग्लादेश का निम्न हाल हुआ है। खैर, इस संघर्ष के पश्चात दिग्गजों ने क्या कहा, चलिए जानते हैं इस इंडिया बनाम बांग्लादेश के मैच के संदर्भ में। आज ऐसा नहीं हुआ। फाइनल में स्थान बनाने के पश्चात भी सूर्य शिवम दुबे को संख्या 3 पर भेजने की भी कारण बताई और अधिक प्रसन्न सूर्य कुमार यादव दिखे नहीं। सूर्य कुमार यादव ने मैच के पश्चात प्रेस सम्मेलन में कहा, टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करने का अवसर नहीं मिला। मुझे लगता है कि हमने ओमान के विरुद्ध पहले बल्लेबाजी की, किंतु हम सुपर 4 में पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि यह कैसा रहता है। उनकी गेंदबाजी लाइनअप को देखते हुए उनके पास एक बाएं हाथ का स्पिनर है और एक लेग स्पिनर था। मुझे लगता है कि 7 से 15 ओवर की सीमा में दुबे उस अवसर के लिए बिल्कुल सही था। अर्थात आज आपने दुबे को ऊपर क्यों भेजा संख्या 3 पर, उसके लिए उन्होंने कहा कि उस सीमा में वह सही था, किंतु यह कार्य नहीं किया। चीज़ें इसी प्रकार चलती हैं। यदि आउटफील्ड वास्तव में तीव्र होती तो 180-185 रन होते, किंतु हमारे पास जो गेंदबाजी लाइनअप हैं, हम 12-14 अच्छे ओवर फेंकते हैं और हम अधिकांश अवसरों पर विजय प्राप्त करेंगे। अर्थात हम यदि 130-40 भी बनाएंगे तो हम रक्षा कर लेंगे कि सूर्य कुमार यादव का आत्मविश्वास बोल रहा है उनके गेंदबाजों पर। अभिषेक शर्मा, जो एक अवसर पुनः मैन ऑफ द मैच बने, और इस मैच के पश्चात उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसके विषय में पहले ही बात कर चुका हूं। अभिषेक कहते हैं कि मैं अपनी टीम के लिए कार्य किया। मैंने पहले भी कहा, मैं प्रवाह के साथ चलता हूं। जब यह मेरी सीमा में होता है तो मैं उसके पीछे जाता हूं, भले ही यह प्रथम गेंद हो। अपनी टीम के लिए पावर प्ले प्राप्त करने की कोशिश करता हूं। कुछ मैचों में यह प्रथम गेंद खेलना चाहता था क्योंकि वे विकेट लेना चाहते थे, है ना? कुछ गेंदों पर मैं प्रथम गेंद पर हिट करता हूं क्योंकि सामने वाले प्रथम गेंद पर विकेट लेना चाहते थे। शुभमन गिल को लेकर, खिलाड़ी को लेकर कहा कि यह एक ताज़ा विकेट था, मैं इसे देखना चाहता था, इसीलिए मैंने और शुभमन ने इसे देखने और फिर जाने का निर्णय किया। मैं हमेशा योगदान के साथ जाना चाहता हूं। मैं हमेशा मैदान पर देखता हूं और फिर अपने शॉट्स के लिए जाता हूं। मैं मैदान के हिसाब से खेलना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अभ्यास सत्र में काफ़ी समय कार्य किया है। यही तो वह समय है जब बल्लेबाजों को काफ़ी गेंदें खेलने का अवसर मिलता है। आप नेट पर बहुत अधिक शॉट खेलते हैं और आप आउट हो सकते हैं, किंतु मैं अभ्यास करता हूं और कोशिश करता हूं कि नेट पर आउट ही ना हो। तो उन्होंने एक अलग प्रकार का मानसिकता दिखाया है। मुनाफ पटेल, जो हिंदुस्तान के दिग्गज हैं, इस संघर्ष के पश्चात, हिंदुस्तान बांग्लादेश संघर्ष के पश्चात, कहते हैं कि वहां सूर्य कुमार यादव एंड टीम इंडिया वॉशिंग द परफॉर्मेंस इवन आफ्टर ड्रॉपिंग 5 कैचेस, विनिंग गेम वन साइडेड इज सिंपली अमेजिंग। दिलीप भाई की पारी अब आरंभ होगी। हाँ दिलीप भाई, अब आपके जो फील्डिंग कोच हैं वे आपकी पारी आरंभ होती है, किंतु आप 5 कैच छोड़ते हैं और उसके पश्चात भी एकतरफा संघर्ष विजयी होते हैं। तो यह जो आपका प्रदर्शन है वह मालिक जैसा है। अर्थात मोहम्मद कैफ कहते हैं कि अभिषेक शर्मा निस्संदेह द फ्यूचर ऑफ अ इंडियन क्रिकेट टीम। जिस प्रकार से आज उन्होंने प्रदर्शन दिया है, आप अभिषेक के विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभिषेक शर्मा निस्संदेह यह इंडियन क्रिकेट टीम का भविष्य है। इरफान पठान ने ट्विटर खाते पर ट्वीट किया और लिखा, दिस इंडियन टीम इज जस्ट टू स्ट्रैंग। बहुत अधिक यह इंडियन क्रिकेट टीम सशक्त है, इवन विद बिलो पार स्कोर। हम उस अंक तक पहुंचे भी नहीं जहां हम पहुंचना चाहते थे। द क्रूड, द विक्ट्री। बुमराह एंड कुलदीप delivered 8 world class over with वरुण चक्रवर्ती चिपिंग द नाइसली टू ओनली एरिया टू टाइटन अप कैचिंग। तो आपने अच्छा किया, बुमराह ने अच्छा किया, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा किया। इरफान पठान ने आगे लिखा, अभिषेक शर्मा द मोस्ट डेंजरस T20 आई ओपनर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट।
और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अभिषेक शर्मा इस समय संख्या 1 है। तो देखो, बांग्लादेश को हराने के पश्चात उनके स्वर बदल चुके हैं।